मॉर्निंग पुष्पेश सर जी के क्लास में आप सबों का तहे दिल से स्वागत है। और मैं बताने जा रहा हूं भारत के संविधान के प्रस्तावना में जो 42वें संशोधन में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था उसे हटाने की कोशिश किया गया। और जो है कोर्ट ने साफ तौर पर कहा, सुप्रीम कोर्ट ने इस संदर्भ में खास तौर पर कहा कि प्रस्तावना से नहीं हटेगा समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द, क्योंकि यह संविधान के मूल ढांचे का अंग बन चुका है। इसीलिए यह जो है संविधान का निचोड़ है, यह नहीं हट सकता है, न समाजवादी न पंथ निरपेक्ष शब्द। और जो है इसका विस्तार से जानते हैं किस तरह से क्या बात हुई और कोर्ट ने क्या फैसला दिया। देश की सर्वोच्च अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए संविधान की प्रस्तावना से समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द को हटाने की मांग करने वाली याचिका को सीधे खारिज कर दिया। और जो है कहा कि 42वां संविधान संशोधन के अनुसार प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द को शामिल करने की चुनौती दी गई थी। इस याचिका को प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने सोमवार को खारिज कर दिया, जिसमें पहले सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पंथ निरपेक्ष पर आम टिप्पणी की थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, पंथ निरपेक्ष को हमेशा संविधान के मूल ढांचे का जो है हिस्सा माना गया है। आखिर प्रस्तावना क्या है और जो है इसके बारे में इसमें क्या क्या शामिल है और उसका महत्व क्या है। प्रस्तावना से पंथ निरपेक्ष और समाजवाद शब्द हटाने की मांग क्यों की गई, 42वां संविधान संशोधन क्या है, याचिका ने इसे लेकर क्या मांग की, सुप्रीम कोर्ट के पंथ निरपेक्ष और समाजवाद को लेकर क्या क्या फैसला सुनाया। आइए इन सभी बातों को विस्तार से समझते हैं। पहले जानते हैं संविधान की प्रस्तावना को। तो प्रस्तावना स्टार्ट करते हैं। तो यह है भारतीय संविधान की प्रस्तावना एक संक्षिप्त परिचयात्मकता कथन है। प्रस्तावना किसी दस्तावेज के दर्शन और उद्देश्य को बताती है, जिसे 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ। दरअसल 1946 में जवाहरलाल नेहरू ने संवैधानिक ढांचे का वर्णन करते हुए उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था और 1947 में इसे अपनाया गया, जो 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया। इसे भारत के संविधान को आकार दिया। इसका संशोधित रूप भारतीय संविधान की प्रस्तावना में परिलक्षित होता है और पूरी प्रस्तावना इस प्रकार है। तो देखते हैं अभी जो भारत की प्रस्तावना है संविधान की किस तरह से है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए इन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। प्रस्तावना में क्या शामिल है, इनका महत्व क्या है, इसके बारे में जानते हैं।
ये तो संविधान का प्रस्तावना था। क्या शामिल है, इसका महत्व क्या है? हमारे संविधान की प्रस्तावना कई घटकों से मिलकर बनी है। इसमें यह संकेत दिया गया है कि संविधान की सत्ता का स्रोत भारत की जनता के पास है। यह भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है। और जो है प्रस्तावना में लिखे गए उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता सुनिश्चित करने और राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए भाईचारे को बढ़ावा देने की बात करते हैं। अब देखते हैं एक एक कथन अलग अलग से। जैसे हम भारत के लोग, इसमें क्या है? हम भारत के लोग में यह भारत के लोगों की परम संप्रभुता को दर्शाता है। संप्रभुता का अर्थ है देश किसी अन्य देश या बाहरी शक्ति के नियंत्रण के अधीन नहीं है, यानी कि यह जो है बिल्कुल स्वतंत्र है और यह अपने संप्रभुता का उपयोग करते हुए विकास करेगा यहाँ का जनता, और यह देश या बाहरी शक्ति के नियंत्रण के अधीन नहीं है। यह स्वतंत्र रूप से सोचेगा और देश की किसी शक्ति और बाह्य किसी शक्ति के दबाव में यह कभी नहीं आएगा। हम भारत के लोग का मतलब यही है। और दूसरा है संप्रभु। संप्रभु देखिए, संप्रभु इसके बारे में देखिए, इसमें है, इसका अर्थ है भारत की अपनी स्वतंत्र सत्ता है। इस पर किसी अन्य बाहरी शक्ति का प्रभुत्व नहीं है। देश में विधायिका के पास कानून बनाने की शक्ति है जो कुछ सीमा के अधीन है, यानी भारत अपनी स्वतंत्र सत्ता का उपयोग करता है। यह किसी अन्य बाहरी शक्ति के प्रभुत्व में नहीं है, यानी यह जो है भारत किसी देश के अधीन नहीं, यहाँ का नागरिक पूर्ण संप्रभु है और जो है बाह्य आंतरिक दोनों रूप से संप्रभुता का उपयोग करते हुए आगे बढ़ेगा और जो है न देश के अंदर किसी दबाव में न बाहर के अंदर किसी दबाव में निर्णय लेगा। बिल्कुल संप्रभुता का उपयोग करते हुए जो है ऊंचाई विकास के चरम को छुएगा। और तीसरा है समाजवादी। समाजवादी देखिए, समाजवादी शब्द का बहुत बड़ा अर्थ होता है। देखिए समाजवादी यह बहुत बड़ी चीज है। इस शब्द का मतलब है लोकतांत्रिक तरीके से समाजवादी लक्ष्य की प्राप्ति। यह एक मिश्रित अर्थव्यवस्था में विश्वास रखता है जहां निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र एक साथ रहते हैं और इसे 42वें संशोधन 1976 की प्रस्तावना में जोड़ा गया है। यानी कि लोकतांत्रिक तरीके से समाजवादी लक्ष्य को पाना है, यानी कि सबों का कल्याण करना है, सबों का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास करना है और जो है यह तय का होना चाहिए। लोकतांत्रिक गलत तरीके से जो है समाजवादी लक्ष्य को नहीं प्राप्त करना है, यह समाजवादी का मूल उद्देश्य है। और जो है चौथा इसमें जो है पंथ निरपेक्ष। इस शब्द का अर्थ है भारत में सभी धर्मों को राज्य से समान सम्मान, संरक्षण, समर्पण मिलता है। यानी पंथ निरपेक्ष मतलब क्या? राज्य का जो है कोई धर्म नहीं होगा और सभी धर्मों के साथ जो है राज्य समान व्यवहार करेगा और जो है किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। सभी पंथों का जो है समान रूप से सम्मान, संरक्षण और संवर्धन करेगा। यह जो है पंथ निरपेक्ष का मूल उद्देश्य है। और जो है आपका पांचवा जो है यह है आपका लोकतांत्रिक। इस शब्द का मतलब है भारत के संविधान का एक स्थापित स्वरूप है जो चुनाव में व्यक्त लोगों की इच्छा से अपना अधिकार प्राप्त करता है। यानी यहाँ की सत्ता लोकतांत्रिक तरीके से जो है पावर और अधिकार
को प्राप्त किया हुआ है जो उसे जनता देती है और जनता के लिए वह कार्य करती है और इसका जो है वह उपयोग करता है और जो है अंतिम सत्ता जनता में ही रहती है, जनता के माध्यम से ही वह कार्य करता है। और छठा है गणराज्य। गणराज्य देखिए, इसका मतलब हुआ कि यहाँ जो है राष्ट्र प्रमुख का जो है गणराज्य या गणतंत्र चुनाव जो होगा वो जो है जनता करेगी, चाहे प्रत्यक्ष रूप से चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से, वह कोई राजा नहीं होगा। यह शब्द है कि राज्य का मुखिया जनता द्वारा चुना जाता है। भारत का राष्ट्रपति राज्य का निर्वाचित प्रमुख होता है और प्रस्तावना यानी कि राष्ट्रपति जो है वो मनोनीत नहीं होता है, न ही कोई जो है आनुवांशिक सत्ता का परिणाम होता है, वह जनता के द्वारा वो प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। प्रस्तावना में संशोधन कब किया गया? अब देखते हैं प्रस्तावना में संशोधन कब किया गया। पहला देखिए, केशवानंद भारती मामले में फैसला के बाद यह स्वीकार किया गया प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। संविधान के एक प्रमुख भाग के रूप में प्रस्तावना को संशोधन के लिए अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधित किया जा सकता है, लेकिन प्रस्तावना के मूल ढांचे में जो है संशोधन नहीं किया जा सकता है। ऐसा जो है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में यह सामने आया और केशवानंद ने यह फैसला दिया कि संविधान के मूल ढांचे में जो चीज है उसमें जो है संशोधन नहीं हो सकता। और जो है अभी तक प्रस्तावना में केवल 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संशोधन किया गया, यानी प्रस्तावना में एक ही बार 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है संशोधन किया गया। उसके बाद जो है प्रस्तावना में कोई संशोधन नहीं किया गया और 42वां संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को संविधान से जोड़ा गया और जो है संप्रभु और लोकतांत्रिक के बीच समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ दिया गया। राष्ट्र की एकता को बदलकर राष्ट्र एकता और अखंडता जो है कर दिया गया। यह जो है संविधान में जो है संशोधन की बात थी। और जो है तो कोर्ट ने प्रस्ताव को लेकर क्या याचिका दाखिल की गई थी? इस प्रस्ताव को लेकर, संशोधन को लेकर कोर्ट में क्या दाखिल की गई थी? शीर्ष अदालत में भाजपा के नेता डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्वनी उपाध्याय और बलराम सिंह ने इसे लेकर याचिका दाखिल की। याचिका में 1976 में 42वां संशोधन के जरिए संविधान के प्रस्ताव में शामिल किए गए दो शब्दों पंथ निरपेक्ष और समाजवाद को हटाने की मांग की। इसमें किसको हटाने की मांग की? पंथ निरपेक्ष और समाजवाद को। याचिका में कहा गया दोनों शब्द 1949 में तैयार किए गए संविधान के मूल प्रस्तावना में नहीं है और इसे जो है बाद में इंदिरा सरकार ने जोड़ा है। इसीलिए यह मूल ढांचा कैसे हुआ और इसमें संशोधन की मांग कर दी। क्या? इसमें पंथ निरपेक्ष और समाजवाद बोला जो बाद में इसको जोड़ा गया है। तो सीआईजे संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने इस याचिका पर सुनवाई की और 22 नवंबर को जो है आदेश को सुरक्षित रखा। याचिका की मांग क्या थी? तो इसमें देखते हैं याचिका जो दायर किया, याचिकाकर्ता की मांग क्या थी। याचिकाओं में एक अश्वनी उपाध्याय ने शीर्ष अदालत में अपनी याचिका के जरिए कई बिंदु उठाए। याचिकाकर्ता न केवल कहा कि वह न तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्दों के खिलाफ है, न ही संविधान में उनके समावेश के खिलाफ है, बल्कि वह इन शब्दों को 1976 के प्रस्तावना में शामिल किए जाने के जो है खिलाफ है।
यानी 1976 में जो यह शामिल किया उसके खिलाफ है। याचिकाकर्ता उपाध्याय ने कहा कि भारत एक देश के रूप में संविधान के मौलिक अधिकारों और प्रस्तावों के होने के कारण स्वाभाविक रूप से पंथ निरपेक्ष है। प्रस्तावना में केवल एक शब्द जोड़ने से देश में कोई वास्तविक प्रभाव नहीं पड़ता। तर्क दिया गया कि अगर पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा जा सकता है तो संप्रभु, लोकतांत्रिक, न्याय, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व को जो है प्रस्तावना में जो है ऐसे शब्दों को जो है अखंडता शब्दों को मतलब क्या पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा संप्रभुता, लोकतांत्रिक, न्याय, समानता, स्वतंत्रता, प्रभुत्व और अखंडता जैसे शब्द को हटाया जा सकता है। साम्यवाद जैसे शब्दों को भी प्रस्तावना में जोड़ा जा सकता है। समाजवादी शब्द को लेकर याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि देश के लिए एक व्यक्तिपरक विषय है। आज लोग समाजवाद को पसंद कर रहे हैं, लेकिन कल उसे साम्यवाद पसंद आ सकता है जो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। यहाँ तक कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने भी संविधान सभा में यह तर्क दिया था। आगे तर्क दिया गया कि प्रस्तावना 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को अपनाने का एक कथन है, इसीलिए कथन नहीं बदला जा सकता है। हालांकि आपातकाल के काले दिनों के दौरान संविधान के 42वां संशोधन अधिनियम के तहत संविधान सभा की ओर से जो 1976 में अस्तित्व में की गई और यहाँ तक कि कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना संविधान को अपनाने की तारीख जो है 26 नवंबर 1949 को बदले बिना प्रस्ताव में समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता को शामिल किया गया। याचिकाकर्ता ने कहा संसद के पास संविधान में संशोधन करने की शक्ति है, लेकिन वह प्रस्तावना के तथ्यों को जो है नहीं बदल सकती है। तीन जोड़े गए शब्दों को हटाकर और मूल प्रस्तावना में पुनः स्थापित करने से देश, लोगों या कानून में कोई बदलाव नहीं होगा। ऐसा करने से संविधान के मूल्यों में बदलाव की आशंका उचित नहीं है। प्रस्तावना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ? सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्दों को हटाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया और जो है पीठ ने कहा कि संसद की संशोधन शक्ति प्रस्तावना तक भी सीमित है। CJI खन्ना ने फैसला के बाद कहा, इतने साल हो गए, अब इस मुद्दे को क्यों उठाया जा रहा है? हमने स्पष्ट किया है कि इतने वर्षों के बाद इस प्रक्रिया को इस तरह से निरस्त नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा याचिका पर आगे विचार विमर्श और निर्णय की जरूरत नहीं है। न्यायालय ने कहा संसद की संशोधन शक्ति प्रस्तावना तक भी फैली हुई है। प्रस्तावना को अपनाने की तारीख संसद की प्रस्तावना में संशोधन करने की शक्ति को सीमित नहीं करती है। अदालत ने कहा प्रस्तावना के मूल सिद्धांत पंथ निरपेक्ष को लोकाचार को दर्शाते हैं। केशवानंद भारती एस बॉम्बई केस में संविधान पीठ ने निर्णय सहित कई फैसले में कहा कि पंथ निरपेक्ष संविधान की एक बुनियादी विशेषता है। यद्यपि 42वां संविधान संशोधन से पहले संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द मौजूद नहीं था, फिर भी पंथ निरपेक्ष अनिवार्य रूप से सभी धर्मों के लोगों के साथ समान और बिना किसी भेदभाव के व्यवहार करने की राष्ट्र की प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करती है। और समाजवाद के संबंध में न्यायालय ने कहा कि भारतीय ढांचे में समाजवाद आर्थिक और सामाजिक न्याय के सिद्धांत को मूर्त रूप देता है, जिसमें राज्य यह सुनिश्चित करता है कोई भी नागरिक आर्थिक या सामाजिक परिस्थिति के कारण
वंचित न रहे। समाजवाद शब्द आर्थिक और सामाजिक उत्थान लक्ष्य को दर्शाता है। इससे पहले सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा, कोई संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष और समाजवाद शब्द को पश्चिमी नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। जस्टिस खन्ना ने कहा था कि समाजवाद का अर्थ यह भी हो सकता है कि अवसरों की समानता हो और देश की संपत्ति का समान वितरण हो। पंथ निरपेक्ष शब्द के साथ भी यही बात है। जस्टिस खन्ना ने याचिकाकर्ता बलराम सिंह की ओर से अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन के सवाल किया था कि क्या आप नहीं जानते भारतीय संविधान जानते भारत पंथ निरपेक्ष हो। इस पर याचिका अधिवक्ता जैन ने कहा, हम यह नहीं कह सकते हैं कि भारत पंथ निरपेक्ष नहीं है, हम इस संशोधन को चुनौती दे रहे हैं। उन्होंने कहा था कि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, समाजवाद शब्द को शामिल करने से व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर अंकुश लगेगा। कोर्ट ने अब सभी याचिका को खारिज कर दिया और जो है इस तरह से संविधान से जो है पंथ निरपेक्ष और जो है समाजवाद हटाने की जो प्रक्रिया चल रही थी, याचिकाकर्ता जो मांग कर रहे थे, और सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस शब्द को हटाने से मना कर दिया और यह संविधान में समाजवाद और जो है आपका जो पंथ निरपेक्ष शब्द जो है बना रहेगा। ओके गाइज, क्योंकि कोर्ट ने कहा यह जो है संविधान का मूल ढांचा का चीज है। ओके गाइज, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। मैं आज प्रस्तावना में जो है याचिकाकर्ता द्वारा जो है समाजवाद और पंथ निरपेक्षता शब्द हटाने की मांग जो कर रहा था उसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया, उसी पर मैं चर्चा कर रहा था। ओके गाइज, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके बाय।